यहाँ से पिछले 30 सालों में जिस एक मुल्क ने सबसे ज़्यादा तरक्की की है वो है चाइना। 1990 में चाइना की जीडीपी थी $360 बिलियन और आज 2023 में चाइना की जीडीपी है $18 ट्रिलियन या $18,000 बिलियन। तो ये जो इतना बड़ा राइज है ये दुनिया में इस पीरियड में किसी ने नहीं देखा। और हम सबको पता है कि इकोनॉमिक तरक्की ही सब कुछ होती है। जब आप इकोनॉमिकली ग्रो करते हैं तो आपके पास पैसा होता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ख़ास तौर पे आप मिलिटरीली पावरफुल हो जाते हैं और दुनिया में आपका इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस बढ़ जाता है। अब यहाँ से अगले 30 सालों में सबसे ज़्यादा कौन ग्रो करेगा? तो एक मुल्क ऐसा है जो चाइना से भी ज़्यादा इकोनॉमिक तरक्की कर जाएगा और वो है हमारा हमसाया मुल्क भारत। अब इंडिया जो है वो चाइना और अमेरिका को पीछे नहीं छोड़ देगा। अमेरिका सुपर पावर ही रहेगा और चाइना जो है वो दूसरे नंबर की पावर ही रहेगा। लेकिन अपने लिहाज से इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर अमेरिका की आज जीडीपी है $26 ट्रिलियन, चाइना की है $18 ट्रिलियन और इंडिया की है तकरीबन $4 ट्रिलियन। तो अगर अगले 30 सालों में अमेरिका की जीडीपी में $5 ट्रिलियन का इंक्रीज़ आया तो चाइना में $10 का इंक्रीज़ आएगा, तो इंडिया में फॉर एग्जांपल $15 ट्रिलियन का इंक्रीज़ आ जाएगा। तो इस लिहाज से इंडिया सबसे ज़्यादा तरक्की कर जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अमेरिका या चाइना को पीछे छोड़ जाएगा। तो इस लिहाज से अगर हम सारे कंट्रीज़ का को एनालाइज़ करें, जितने भी दुनिया के मेजर कंट्रीज़ हैं, अगर हम उसको एनालाइज़ करें 21st सेंचुरी में और किसी एक का इंतखाब करें कि कौन इस सेंचुरी में सबसे ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, सबसे ज़्यादा तरक्की कर जाएगा और जिसका इन्फ्लुएंस दुनिया में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, वो है इंडिया। तो इस लिहाज से ये कहना गलत नहीं होगा कि जो 21st सेंचुरी है ये इंडियन सेंचुरी है। अब इस इकोनॉमिक राइज की वजह क्या है? तो इसकी जो वजह है वो है पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन है 1400 मिलियन। अब समझाने के लिए अगर मैं चाइना को 1 मिनट के लिए साइड पर रख दूँ तो जो कंट्री दूसरे नंबर पर आता है इंडिया के बाद वो है अमेरिका, जिसकी पॉपुलेशन है 335 मिलियन। और दुनिया के बाकी सारे कंट्रीज़ पॉपुलेशन के लिहाज से अमेरिका से नीचे ही हैं। इंडोनेशिया हो, पाकिस्तान, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इन सब की पॉपुलेशन अमेरिका से कम है। और इसके साथ साथ जापान, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इनकी पॉपुलेशन तो इंडिया से बहुत ही कम है। तो वजह है इसकी पॉपुलेशन। जब आप इकॉनमी को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक इकॉनमी में पॉपुलेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ख़ास तौर पर यंग पॉपुलेशन जो कि इंडिया की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाइना की पॉपुलेशन भी तो इंडिया के बराबर है, तो फिर इंडिया के पास ऐसा क्या है जो चाइना के पास नहीं है? तो वो चीज़ जो इंडिया के पास है और चाइना के पास नहीं है वो है डेमोक्रेसी, वो है जमहूरियत। अब हम देखते हैं कि जमहूरियत का तरक्की से क्या ताल्लुक़ है। अब जहाँ जमहूरियत होती है वहाँ आज़ादी होती है और हर किसी को अपनी सलाहियत मनवाने का पूरा पूरा मौका मिलता है। तो जहाँ हर किसी को अपनी सलाहियत मनवाने का पूरा पूरा मौका मिलता है, चाहे वो सलाहियत पॉलिटिक्स में हो या वो सलाहियत ख़ास तौर पे कारोबार में हो, तो वहीं से क्रिएटिविटी की शुरुआत होती है। और जहाँ क्रिएटिविटी होती है वहीं से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट शुरू होती है। तो इस मामले में चाइना में एक गड़बड़ है। तो अगर आपने चाइना के राइस की जो लिमिटेशन है, अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें मैं आपको एक केस स्टडी रेफ़र करता हूँ। आप जाके ये देख लें कि चाइना में जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, उसने जैक मा के साथ क्या किया है। जैक मा जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, चाइनीज़ बिजनेसमैन, एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिस्ट है,
जो दुनिया में अमेरिकन टेक्नोलॉजिस्ट के मुकाबले में राइज कर रहा था। तो सीसीपी ने, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ को देखते हुए उसका क्यों हाथ पकड़ा है, उसको राइज करने से क्यों रोका है। तो अगर आप इस केस को समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस हवाले से चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये उसकी एक लिमिटेशन है, और उसके कंपैरिजन में इंडिया में ज़्यादा फ्रीडम है और वहाँ पर ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी, क्योंकि इंडिया के अब जो बिजनेसेस हैं उसमें जो राइज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। वो जितना भी ज़्यादा राइज़ करेंगे, इंडिया उनको लिमिट नहीं करेगा। तो दो फैक्टर्स की वजह से, जिसमें एक है पॉपुलेशन और दूसरी है डेमोक्रेसी। चूँकि इंडिया की जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके मुकाबले में जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जमहूरियत है, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। और अगर किसी दूसरे मुल्क की पॉपुलेशन इंडिया के बराबर है तो वहाँ पर जमहूरियत नहीं है। तो ये जो पॉपुलेशन प्लस डेमोक्रेसी, ये जो एक कॉम्बिनेशन है, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। इस वजह से यहाँ से अगले 30 सालों में जो एक मुल्क सबसे ज़्यादा राइज करेगा, ख़ास तौर पर इकोनॉमिक राइज, वो है हमारा हमसाया मुल्क भारत।